everyone, I am Niharika John Mehra. Welcome to the English Workbook. द इंग्लिश वर्कबुक पर हम बहुत सारी इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ों को सीखते हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं, वोकैबुलरी डेली बेसिस पर होती है। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलती रहें। ऑल्सो यू कैन चेक आउट माई वेबसाइट, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में, फेसबुक पेज में मुझे ज्वाइन कर सकते हो, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आई डू टीच ऑन अनअकैडमी ऑल्सो, सो वहाँ पर जो मेरी प्रोफाइल है, बहुत सारा मटेरियल, फ्री मटेरियल आपको वहाँ पर मिलेगा इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए, थियोरी के लिए। चेक इट आउट और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। So today this video is about use of say, tell, talk and speak। बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर इन जनरल ऑल्सो स्पोकन इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए मैं बोलूँ तो भी इन चारों वर्ड्स में स्पेशली से वर्सेस टेल या फिर टॉक वर्सेस स्पीक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। सो व्हाट टू डू, कैसे इनका सही यूज समझें स्पोकन इंग्लिश में फॉलो करने के लिए, एग्जाम्स में फॉलो करने के लिए। आई एम गोइंग टू टीच यू दैट टुडे एंड लेट्स गो इनटू द सेशन एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग कि कभी कभी मैं इनको आपस में बदल सकती हूँ, नॉट ऑलवेज। ओके, सो कई बार होता है जब टॉक और स्पीक, ओके, टॉक एंड स्पीक एक ही लगभग एक ही चीज को बताते हैं। कई बार टेल और स्पीक लगभग एक चीज को बताते हैं, बट देर आर सर्टन केसेस जहां पर अगर मैं टेल बोल रही हूँ तो मैं स्पीक नहीं बोलूंगी, अगर स्पीक बोल रही हूँ तो टेल नहीं बोलूंगी। वो होता है कॉलोकेशन वाला केस। कॉलोकेशन होता है कि एक शब्द के साथ दूसरा इंग्लिश का शब्द जब जुड़ता है तो ही वो परफेक्ट मीनिंग देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कड़क चाय चाहिए, सो यू विल नॉट से आई वॉन्ट अ पावरफुल टी, आप बोलोगे मेक अ स्ट्रॉन्ग टी फॉर मी, और आई वुड वॉन्ट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग टी। दैट मीन्स कि आपको कड़क चाय चाहिए है ना। सो वो जो डिफरेंस है कि पावरफुल नहीं बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। सिमिलरली जो एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन होता है वो होता है कि टेल और स्पीक में ट्रुथ और लाई के लिए किन का यूज करा जाए। सो अगर लाई के लिए, झूठ के लिए बोला जा रहा है, सो हम उसको टेल के साथ कॉलोकेशन में लिखते हैं, वी शुड नॉट टेल लाइज। ओके, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ही टोल्ड अ लाई टू हिज टीचर, सो टेल के साथ लाई जाता है। स्पीक की अगर बात करें, ट्रुथ के लिए हम स्पीक बोलते हैं, सच बोलो, स्पीक ट्रुथ। ओके, और he spoke the truth he knew, उसे जो पता था वो वाला। ओके, दैट्स व्हाई मैंने the truth बोला। बट इट्स not that difficult to remember this thing, this difference, especially this difference, क्योंकि चाहे स्पोकन इंग्लिश की बात हो, चाहे रिटन इंग्लिश की बात हो या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की, लाई और ट्रुथ वाला एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। एंड आई होप कि अब आपको याद रहेगा। स्पीक ट्रुथ के साथ चलता है, टेल लाई के साथ चलता है ना। इसमें अभी और वेरिएशंस है। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम से। से होता है सिंपली वर्ड्स को बोलना। आप यहाँ पर सिंपली किसी शब्दों को रख रहे हो। सो क्या क्या आप बोलेंगे? यू विल से और यू कैन से समथिंग, कोई बात होगी जिसे बोला जाएगा। ओके, से दैट समथिंग, से के बाद दैट लगाकर भी समथिंग का यूज करा जा सकता है। से समथिंग टू अ पर्सन। सो आप यहाँ पर जितनी बार से का यूज कर रहे हो, इसी से का फॉर्म होता है सेड। ओके, सेड इसी का फॉर्म कहलाता है। सो व्हाट डू यू गेट टू सी? से बोलना है प्रेजेंट टेंस में या पास्ट में सेड बोलना है, या हैज हैव लगा के परफेक्ट में पास्ट पार्टिसिपल में सेड बोलना है कि सीइंग बोलना है। उसके बाद जो हमारे पास में वर्ड आएगा, जो फ्रेज आएगा, वो क्या कहा गया वो आता है। ओके, सो आप अगर इसमें मेंशन करना चाहते हो कि किसको कहा गया, किस पर्सन को एड्रेस करते हुए कहा गया, तो आप टू का यूज कर सकते हो, बिना टू के नहीं लिख सकते। ओके, सो अभी अगर हम से अकेले को समझें, पहली चीज है कोई चीज, समथिंग।
अगर उसको कहना है, सिंपली किसी के वर्ड्स को कोट करना है, जैसे इनडायरेक्ट में करा जाता है, तो हम से या फिर से का किसी फॉर्म का यूज करते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव टेल. इट मीन्स टू गिव इंफॉर्मेशन. मार्क दिस थिंग ओवर हियर. किसी को कुछ बताना, कुछ इन्फॉर्म करना रिटन वे में, ओरल वे में, सो उसके लिए टेल का यूज होता है. टेल का फॉर्म जो पास्ट में मिलता है वो है टोल्ड, और जब भी टेल का किसी फॉर्म का यूज करा जाएगा तो आप उस पर्सन को एड्रेस करते हो जिसको कुछ कहा गया, ओके या फिर आप सीधे सीधे वो बात पूछते हो किसी से. टेल मी, ओके मुझे बताओ. द आंसर, सो वो आंसर जो है वो आपको मुझे बताना है, सो मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ. ओके, टेल हिम नॉट टू गो देयर. ये इन्फॉर्म कर रही हूँ मैं, या इंस्ट्रक्ट, दोनों एक ही बात हो जाएंगी इस केस में. टेल हिम नॉट टू गो देयर. टेल नॉट टू गो देयर ये नहीं हो पाएगा. आप जिसको बोलना चाह रहे हो, जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन है, जिसके लिए वो इंस्ट्रक्शन है, जिसको इन्फॉर्म करना है, जिसको आप ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए बात कर रहे हो, टेल वाला उस केस में यूज होता है. नाउ आई शो यू द डिफरेंस. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? से में आप जब भी यूज करोगे, इट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग. जैसे कि जेम्स सेड दैट ही अटेंडेड मीटिंग. वो मीटिंग उसने अटेंड करी थी, ऐसा बताया. ओके, दिस इज उसने ऐसा कहा, सिंपली वो बात को कह दिया. सो दिस इज से. इफ यू सी जेन से हेलो फ्रॉम मी. सो अगर आप जेन को मिलो तो मेरी तरफ से हेलो कहना. से व्हाट, व्हाट का आंसर. से व्हाट, से हेलो. किसको बोलना है वो आपने अलग पहले बता दिया. से हेलो फ्रॉम मी, से के बाद में आपने जेन का नाम मेंशन नहीं करा, वो अलग ही सेंटेंस के स्टार्टर में मेंशन कर दिया है. बॉब सेड इट वाजंट फेयर एंड लेफ्ट द प्लेस. क्या कहा? अगेन what is being said. वो what का आंसर जब आपके पास में डायरेक्टली मिलता है आपको, that is the time जब आप say, said, says का यूज करोगे. say hello, say bye, say happy birthday. ओके, विश भी होता है वैसे. हैप्पी बर्थडे है, कोई भी चीज विश कर रहे हो, सो आप विश वर्ड भी यूज कर सकते हो. ही सेड इट इज फाइन, ही सेड इट इज नॉट फाइन. सो उसने ऐसा कहा, कहने के सेंस में से आ गया. टेल के ऊपर आते हैं अभी हम. टेल, यू टेल एंड देन उसका नाम, जिसको आपने बोला या बताया, स्पेशली बताया. That's why we use these words. आप किसी का नाम यूज कर लो, उसका प्रोनाउन यूज कर लो, बिना उसके आप टेल का यूज नहीं कर सकते. I have already told you. किसको कहा? You. My students tell me. किसको कहा? मुझे. Kate told Pete. So यहाँ पर Kate ने Pete नामक व्यक्ति को कहा. I have already told you the answer. आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है. My students tell me that they love English. Okay, and I hope this is true. My students tell me. Tell to me, यहाँ पर आपको to की जरूरत नहीं होगी. आप सीधे सीधे नाम लिखो उस व्यक्ति का, या प्रोनाउन आप यूज करो ऑब्जेक्टिव केस में, and go ahead with your sentence. Kate told Pete that she wanted to go out. उसने बताया, बोला कि वो बाहर जाना चाहती है. सो यहाँ पर किसी से कॉन्वर्सेशन हो रहा है, किसी को बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, तब हम टेल का यूज करते हैं. ओके, सो दिस इज वन मेजर डिफरेंस जो कि आपको हमेशा करेक्ट पाथ पर रखेगा. टेल बोलोगे तो उस व्यक्ति को भी इंक्लूड करो जिसको बोल रहे हो. से बोलोगे तो सिंपली जो कहा गया है उसको कोट कर दीजिए. नाउ वी हैव स्पीक. ओके, इट इज यूज फॉर वन वे कम्युनिकेशन. अथॉरिटी के साथ जब बोला जाता है ना, राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ एज एन एजुकेटर, एज अ यूट्यूबर, एज अ ट्रेनर, तो वो चीज में आप स्पीक का यूज करते हो. वन वे कम्युनिकेशन आप लोग अभी बाद में सुनेंगे जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, एंड यू विल ओनली गेट चांस टू कमेंट. दैट्स द बेस्ट यू कैन डू, राइट, कम्युनिकेट करने के लिए. अभी तो लेकिन मैं ही हूँ जो एक तरफ से आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ. वन वे कम्युनिकेशन, इसके जो फॉर्म्स होते हैं वो होता है स्पोक, वर्ब का सेकंड फॉर्म, एंड स्पोकन, वर्ब का थर्ड फॉर्म. मेनी ऑफ यू माइट ऑलरेडी नो इट, लेकिन डिपेंड करता है ना कि सेंटेंस किस टेंस में है, तो जो भी टेंस होगा उसके अनुसार ये फॉर्म बदलेंगे.
इट रेफर्स टू नॉलेज एंड लैंग्वेज। जो लैंग्वेज बोली जाती है कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, घर पे आप क्या बोलते हैं, विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम, आप घर पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। तो मैं ये नहीं बोलूंगी विच लैंग्वेज डू यू टॉक एट होम, विच लैंग्वेज यू टेल someone at home, that all is wrong. Which language do you speak at home? Language या language का नाम, उस कॉन्टेक्स्ट में हमेशा speak का यूज होगा या knowledge के सेंस में। ओके, सो अगेन जैसे मैंने आपको बताया speak truth, अगर मैं ट्रुथ बोल रही हूँ तो वो ट्रुथ का नॉलेज है, आपको उसका ज्ञान है, वो पता है, उसके सेंस में, उसके रेफरेंस में स्पीक का यूज होता है। ये टॉक से ज्यादा फॉर्मल होता है एंड वी से वी कैन यूज स्पीक विद समवन। यहाँ पर स्पीक के साथ विद का यूज करा जा सकता है। आई वॉज स्पीकिंग विथ माई ब्रदर, या फिर टू का भी यूज करा जा सकता है। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप किसी के साथ बात कर सकते हो, किसी के प्रति बात कर सकते हो। ही स्पोक टू मी आफ्टर 10 days, उसने मुझसे 10 दिन बाद बात करी। सो वो बात करना, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। हमने बातचीत नहीं करी, उसने कुछ कहा, उसने 10 दिन बाद मुझे कुछ बोला। सो टॉक जो है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन वाइज स्पेशली जहां पर वन वे कम्युनिकेशन आप स्पीक का यूज करते हो। नाउ वी हैव टॉक, सो सिमिलर टू स्पीक, सिमिलर नॉट सेम, अगेन इट्स सिमिलर नॉट सेम। पास्ट फॉर्म होता है टॉक, क्योंकि ये एक इरेगुलर वर्ब नहीं है, एक रेगुलर वर्ब है, तो इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड दोनों ही टॉक्ड होता है। It is used to refer to conversational exchanges and informal communication. दोस्तों के साथ बातें हो रही है, कलीग्स के साथ बातें हो रही हैं, जब बातचीत हो रही है। इन हिंदी आई वुड लाइक टू राइट इट, जब बातचीत होती है तब आप इसका यूज करते हो, क्योंकि दोनों तरफ से बातें हो रही हैं। मोस्टली इसका यूज कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, जो कि होता है टॉकिंग। ओके, टॉकिंग वाला जो फॉर्म है, आईएनजी वाला जो फॉर्म है, वो ज्यादातर इसका यूज करा जाता है। वो जेरेंड जैसे भी हो सकता है। आपने टॉकिंग टॉम ऐप का यूज करा होगा लॉन्ग बैक जब वो लॉन्च हुआ था। सो व्हाई टॉकिंग, क्योंकि ये बात करना, कॉन्वर्सेशन एक ऑन गोइंग एक्टिविटी होती है, हम एक शब्द बोल के रुक नहीं जाते। सो वो इनफॉर्मल वे में बातचीत के सेंस में आप टॉक का यूज करते हो। स्पीक वर्सेस टॉक, हाउ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एज आई सेड कि ये सेम नहीं है, सिमिलर जरूर है। ज्यादा फॉर्मल क्या है, स्पीक है। जब लैंग्वेज के लिए बोलोगे, या तो लैंग्वेज का नाम ले लीजिए, वी स्पीक इंग्लिश एट होम, वी स्पीक हिंदी एट होम। लैंग्वेज का नाम ही हो या लैंग्वेज शब्द ही हो, आप स्पीक का यूज करोगे। या फिर एक सीरियस टोन में कोई बात बोलनी है, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ एक नोट आता है आपके पेरेंट्स के लिए। सो वहाँ पर आपके टीचर ने क्या लिखा होगा, आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। यू पेरेंट्स के लिए है, ऑफकोर्स स्पीक लिखा होगा, क्योंकि वो जो रिलेशनशिप है, शायद आपकी शिकायत करनी हो या मे बी तारीफ करनी हो। पर एक सीरियस नोट पर जब बात को बोला जाता है तो हम स्पीक का यूज करते हैं। ऑल्सो इट इज वन वे कम्युनिकेशन, ये भी होता है, ये ही नहीं, ये भी होता है। व्हेन आई से आई विल स्पीक टू यू टुमारो, दैट मीन्स मे बी शायद किसी बात को लेकर मैं नाराज हूँ और मैं आपको बोलना चाहती हूँ। आई एम नॉट इन द मूड टू लिसन, मैं सुनना नहीं चाहती, लेकिन कई सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ मे बी। सो मैं बोलूँगी आई विल स्पीक टू यू टुमारो। या तो मेरे पास वो अथॉरिटी है इसलिए मैं स्पीक बोल रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग टॉक। English is my mother tongue, but I also speak French and Spanish. English मेरी mother tongue है, लेकिन मैं क्या क्या भाषाएं बोलती हूँ, speak French and Spanish. Just one example. Talk is used for two-way casual conversation. आप किसके साथ talk वाला action करोगे? Friends के साथ में, classmates के साथ में, colleagues के साथ में. We can meet for a coffee and talk about life. हम मिलते हैं और हम अपने लाइफ में क्या चल रहा है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। सो वो बातचीत के लिए टॉक आएगा। अगर आपको किसी से बात करनी तो आप टॉक टू भी बोल सकते हो। ओके, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड व्हेन यू कॉल्ड। मैं एक दूसरे फ्रेंड के साथ बात कर रही थी, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड।
सो वहां पर मैं क्या कर रही थी, एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन, एक्सचेंज वाली चीज जो है, वो भी बोल रहा, मैं भी बोल रही, इस तरह से हो रहा था। टू वे कॉन्वर्सेशन में आप टॉक का यूज करते हो। सो आई होप कि अब आप इन वर्ड्स को से, टेल, स्पीक और टॉक आप बेटर वे में सही तरीके से यूज कर पाओगे। जस्ट छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। बट हाँ, से और टेल को स्पीक और टॉक एक्सचेंज करके हम वहां पर यूज नहीं कर सकते। ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि टेल बोले कि से बोले, स्पीक बोले कि टॉक बोले। एंड आई एम वेरी श्योर, मे बी इफ यू वांट टू वॉच इट अगेन, जस्ट गो थ्रू इट अगेन, इट्स अ शॉर्ट वीडियो, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड ये बातों को ध्यान में रखते हुए इन 4 वर्ड्स का यूज करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जो मेरा प्रीवियस कंसेप्ट वाला वीडियो था, आई विल पिन इट ओवर हियर, सो आप डायरेक्टली यहाँ से जाकर उसको देख सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू जो ऑलरेडी ये कर रहे हो, एंड इट्स रियली मोटिवेटिंग फॉर मी टू सी दिस channel grow. Let's grow it more. We'll be seeing you soon with more interesting topics. Till then, take care.